अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आप ही के फायदे की सारी चीजें अपलोड हो रही है और आप ही को एग्जाम में हेल्प करने की चीजें आएगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस जो भी नए आएंगे वो तुरंत आपके होम स्क्रीन में आपको नजर आए। 70 मार्क्स के पेपर का ब्लूप्रिंट देखने के बाद अब बारी आती है 25 मार्क वाले पेपर का ब्लूप्रिंट जानने की कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए इसमें आता है। 25 मार्क्स के पेपर वाले जो सब्जेक्ट है वो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उसके बाद भाषा बोध वाला है जो भाषा का विकास वाला सब्जेक्ट है हमारा, और योग शिक्षा। ये तीनों पेपर 25 मार्क्स के होते हैं। 25 मार्क्स वाले जो पेपर है उनका ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार है। इसमें वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, जिनमें 4 विकल्प आपको मिलते हैं, ये एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 2-2 नंबर के होते हैं और ये 6 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 12 मार्क्स के लिए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर वाले 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 8 मार्क के होंगे। इस प्रकार अगर आप देखें तो ये 12, 8, 20 और ये 5, 25, तो 25 नंबर का पेपर होगा। ये तीनों पेपर 25 मार्क के होने वाले हैं। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, भाषा बोध वाला पेपर और योग शिक्षा वाला पेपर। अब 25 मार्क का पेपर है, उसके बाद भी ये प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश जो है ये बैक लाता है। पास होने की सरल एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये एक इजी सेक्शन होता है और ये एक मार्किंग सेक्शन होता है। ये दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो 13 मार्क्स है। चलो थोड़े बहुत अगर कट भी जाए तो 10 मार्क्स तो आराम से आते हैं। अब पासिंग मार्क की अगर हम बात करें कि 25 मार्क वाले पेपर में पासिंग कितने होते हैं, तो भाई साहब मिनिमम 9 नंबर आपके आना चाहिए। 9 मार्क पासिंग होता है 25 मार्क वाले में। अब ये सोचो बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है। कहीं ना कहीं नंबर काटने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज होता है और 9 नंबर लाना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी 1 नंबर से भी गाड़ी रुक जाती है। तो 9 मार्क की पूरी स्ट्रेटेजी आप इसको एक ज्यादा मान के चलिए कि आपको 10 नंबर लाने ही लाने हैं। ये 2 सेक्शन तो आपको 13 मार्क दे रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि ये 12 में से हमसे कुछ भी नहीं बनेगा। आराम से आधे नंबर मतलब कि 7 नंबर लिए जा सकते हैं। अगर आप ये पूरा स्कोर करते तो भी आपके 25 में से 20 नंबर आएंगे, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर माना जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी 25 मार्क वाले पेपर होगी। साथ ही आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए नोट्स जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बना करके सेंड की जाएगी, तो आपको घर पे नोट्स जो है वो टॉपिक को तैयार करने में अच्छी खासी हेल्प करेगी। इसलिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कि 50 मार्क के पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा होगा। पहली बात तो 50 मार्क का एक ही पेपर है हमारा, सूचना और संप्रेषण वाला, जिसमें लिखा हुआ है आईटी वाला। तो ये पेपर 50 मार्क का होता है। अब ऑब्जेक्टिव इसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू पैटर्न आएगा, मल्टीपल चॉइस वाला, वो 4 ऑप्शन वाला, और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये ऐसे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ये होंगे टोटल 10 मार्क के। वेरी शॉर्ट मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क के। फिर लघु उत्तरीय जो है शॉर्ट, वो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क के। दीर्घ उत्तरीय मतलब थोड़े से लॉन्ग आंसर जिसमें आपको देने होते हैं, वो 4 नंबर के 3 होंगे, 12 मार्क का ये होगा। निबंधात्मक है, पूरा कंप्लीट साइड हेडिंग वगैरह फॉर्मेटिंग करके पैराग्राफ बना के जो आंसर लिखने होते हैं ना बड़े वाले, ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार 10 मार्क का आपका ये वाला सेक्शन होगा। तो अगर आप इसका टोटल देखेंगे तो ये 50 मार्क का पूरा कंप्लीट पेपर होने वाला है। बात करते हैं पासिंग मार्क की, तो भैया 33% है, वही 17-18 के आसपास आते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको पास होना है तो 18 या 20 के अप्रोक्सीमेट नंबर आपको लेने हैं। अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 40+ लाने का प्रयास करिए। बहुत ईजी और अच्छा सा ब्लूप्रिंट है, हाई स्कोरिंग पेपर है। तो 50 में से 40 या 40 से ऊपर नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे नोट्स को अगर आप यूज करेंगे तो आपको बेसिक वही चीजें एग्जाम में आएगी जो आप पढ़ के जाएंगे, तो आपके नंबर ऑब्वियसली बहुत अच्छे आएंगे। ये वीडियो में हम जो हमारे सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करेंगे, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड इंग्लिश की जो पेडागोजी है, ये 2 सब्जेक्ट पहले प्रायोरिटी के तौर पे इसको हम उठाएंगे और इन दोनों सब्जेक्ट की पूरे क्वेश्चन कितने पिछले 5 सालों में आए हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होना चाहिए और कंसेप्ट क्या है, आइडिया क्या है, खुद से आंसर कैसे बनाना है, खुद से आंसर बनाने पे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के ऊपर अपकमिंग वीडियो में चर्चा होगी। फिर से एक बार आपको रिमाइंड करूंगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन जो है उसको प्रेस करिए।